बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, Fahim got his car insured at the rate of 3% for 3 years. The worth of his car is 8,50,000 rupees. Find the total amount paid as premium if rate of depreciation is 10% per year. तो फ़हीम ने अपनी कार जो कि इंश्योर्ड करवाई 3% के रेट के हिसाब से 3 ईयर्स के लिए। द वर्थ ऑफ इस कार इज़, उसकी जो कार की प्राइस है, वर्थ है, वो 8,50,000 रुपीज़ है। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर ईयर। अगर पर ईयर में डेप्रिसिएशन रेट 10% हो तो तब हमें टोटल अमाउंट जो प्रीमियम की है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे 3 ईयर्स हैं, तो हमें 3 प्रीमियम, यहाँ पे 3 प्रीमियम की अमाउंट फाइंड करनी है, फिर उनको प्लस करना है, तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम आ जाएगी। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास वर्थ ऑफ कार है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन डाटा में वर्थ ऑफ कार। कार की जो टोटल प्राइस है, वर्थ है, वो कितनी है, यहाँ पे दी गई 8,50,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड थिंग जो हम डाटा में लिखेंगे वो रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम है, और वो उसने दिया हुआ है 3%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम हर साल का जो एनुअल प्रीमियम है वो 3% है। इसे ही हमें फर्स्ट प्रीमियम के लिए, और इसे ही सेकंड, और इसे ही थर्ड प्रीमियम के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है जो कि 3 ईयर्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू, और वो उसने दिया हुआ है यहाँ पे 3 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे डाटा में है यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट, और वो 10% है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10%। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है, और डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर फाइंड करना है, और डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ये 3 चीज़ें हमें फर्स्ट प्रीमियम के साथ फाइंड करनी है। इसी तरह हमें सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रीमियम को फाइंड आउट करना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम है उसको हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है जो टोटल वर्थ है कार की 8,50,000 रुपीज़ उसके साथ। तो इससे हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू, और वो हमें क्या फाइंड करना है, 3% फाइंड करना है ऑफ किसका, टोटल अमाउंट का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास 8,50,000 रुपीज़। तो उसने हमें जो एनुअल प्रीमियम दिया हुआ है वो 3% है, और जो टोटल प्राइस है 8,50,000 रुपीज़ है, इसलिए हमने इस टोटल प्राइस का 3% फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो परसेंटेज का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 8,50,000। तो अब इसकी मजीद सिंप्लीफाई इसे कर लेते हैं। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 3 × 8, 5, 1 and 20। अब हमें 8,500 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। 8,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 0 टाइम्स 0, 3 0 टाइम्स 0, 3 5 टाइम 15, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 8 टाइम 24, और 24 में 1 कैरी ऐड किया तो 25। तो यूँ हमारे पास ये अमाउंट आ गई है 2,550 रुपीज़, 25,500 रुपीज़। ये हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई है। अब हम डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर फाइंड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि एक खास वक्त के बाद किसी चीज़ की अमाउंट में, वैल्यू में कमी आ जाना, ठीक है, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो उसने कहा है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% पर ईयर है, यानी कि 10% हर साल जो कार की प्राइस है उसमें 10% कमी आ जाती है,
ठीक है। तो हमें पहले तो टोटल अमाउंट का 10% फाइंड करना है कि हमारे पास 8,50,000 का अगर 10% फाइंड करते हैं तो वो कितनी अमाउंट आती है। फिर उस अमाउंट को हम इस अमाउंट से सेपरेट कर देंगे। इस अमाउंट से जो हमारे पास इसका 10% आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि अगर 8,50,000 में से 10% कम हो जाए तो फिर 1 ईयर के बाद जो है उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी। ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर फाइंड करने के लिए इसका जो रेट है 10% उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास टोटल अमाउंट है यहाँ पे कार की टोटल वर्थ है उसके साथ। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि 8,50,000 रुपीज़ का 10% कितना होता है। ठीक है। फिर हम 8,50,000 से उसको माइनस करेंगे तो हमें टोटल प्राइस का इलम हो जाएगा कि एक साल के बाद उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी। तो 10 है, परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 8,50,000 से। तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 20 जो है वो इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे। तो यूं रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 10 मल्टीप्लाई बाय 8,500। तो अगर हम 8,500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं हमारे पास ये अमाउंट हो जाएगी 8,512 और जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू के साथ 10 मजीद आ जाएगा। तो ये हमारे पास 85,000 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगी। इट मीन्स के 8,50,000 रुपीज़ का अगर 10% फाइंड किया जाए तो वो हमारे पास 85,000 रुपीज़ बनते हैं। अब हमें क्या करना है कि प्राइस फाइंड करनी है कि डेप्रिसिएशन प्राइस कितनी रहेगी 1 ईयर के बाद। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्थ है कार की टोटल वर्थ रुपीज़ है 8,50,000 रुपीज़, इसमें से इसका जो 10% आया है डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग उसको माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर जो है वो कितनी रह जाएगी। 8,50,000 में से हम सपरेट कर देंगे ये जो हमारे पास 10% की अमाउंट आई है 85,000 रुपीज़ इसको। तो अब हम 8,50,000 रुपीज़ में से इसको सेपरेट करते हैं। 8,50,000 माइनस करेंगे इसको 1230 और यहाँ पे आ जाएगा 85। अब इसको सेपरेट करते हैं तो 0 माइनस 0 0, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0 0 माइनस 5। तो 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 5 से कैरी लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5। यहाँ से चूंकि हमने 1 कैरी इधर मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए। 4 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 8 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो 14 माइनस 8 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 और यहाँ से चूंकि 1 कैरी इधर मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया 7। तो यूं हमारे पास क्या वैल्यू आ गया है 765,000 रुपीज़। इट मीन्स के इतनी अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस रह गई है आफ्टर 1 ईयर की। अब हमें सेकंड प्रीमियम फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर और डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर। जिन स्टेप्स को हमने फर्स्ट प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया उन्हीं स्टेप्स को हम सेकंड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हमें सेकंड प्रीमियम फाइंड करना है। तो सेकंड प्रीमियम के लिए हमारे पास ये जो अमाउंट रिमेनिंग रह गई है, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट का 10% कम होना था, उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गई है इस पर हमने सेकंड प्रीमियम अब फाइंड करना है। और इस अमाउंट पर सेकंड प्रीमियम हमें जो है वो इसी रेट के अकॉर्डिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कि 3% फॉर 3 ईयर्स है। इट मीन्स के फर्स्ट ईयर में भी 3%, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो अब हमारे पास जो अमाउंट रह गई है रिमेनिंग उसका हमने 3% जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो अमाउंट है जिसका हमने अब 3% फाइंड करना है जिससे सेकंड प्रीमियम आ जाएगा वो है 765,000। इसका हमने 3% फाइंड करना है, 3% ऑफ 765,000। तो इससे हमारे पास जो है वो सेकंड प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो 3% के साइन को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 765,000। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 765 और उसके बाद 1 टाइम 0 है। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7,650 से, 7,650 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 टाइम 0, 3 5 टाइम 15। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 6 टाइम 18 और 18 में 1 ऐड किया तो 19, तो 19 का 9 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 7 टाइम 21 और 21 में 1 कैरी ऐड किया तो 22। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है सेकेंड प्रीमियम की 22,950 रुपीज़। तो अब हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना है आफ्टर 2 ईयर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन
आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर का हम फाइंड कर चुके हैं, आफ्टर 2 ईयर अब फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% पर ईयर, हर ईयर में 10%, तो हमें 10% फाइंड करना होगा जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट रिमेनिंग रह गई है इसका, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट ये थी हमारे पास, अब इस पर हमने 10% फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर 10% ऑफ, और क्या अमाउंट है जिसका अब हमने 10% फाइंड करना है, 765,000। तब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 10% के साइन को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, ऑफ में मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 765 और उसके बाद 000। तो अब यहाँ पे देखें ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7650। तो अब हम 7650 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7650 और इसके साथ मजीद 10 ऐड हो जाएगा, इससे इस नंबर की 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ गया 76500। अब हमें डेप्रिसिएशन प्राइस फाइंड करनी है। तो ये जो अमाउंट थी हमारे पास, इस अमाउंट में से ये जो अमाउंट हमारे पास इसका 10% आई है उसको हम माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी प्राइस जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी कार की, जबकि उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो 10% लगे। तो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर कितनी रिमेनिंग रह जाएगी, डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास अमाउंट थी जो कि हमारे पास यहाँ पे आई थी, डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर के बाद आई थी, इसी अमाउंट में से हमने ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर की अमाउंट आई है इसको सेपरेट करना है। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर कितनी रह जाएगी, 765,000। इसमें से हमें सेपरेट करना है जो हमारे पास इसका 10% आई है और वो है 76500। इस वैल्यू में से इसको सेपरेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर आ जाएगी और जो अमाउंट आएगी हमारे पास उसका हम थर्ड प्रीमियम जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो 765,000, इसमें से हम सेपरेट करेंगे 00, उसके बाद है 567। तो सेपरेट करते हैं, 0 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, उसके बाद अगेन 0 - 0 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 0 से 5 सेपरेट नहीं होंगे तो इस 5 से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 - 5 क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं तो 4 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, 14 - 6 हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए हैं तो 5 से 7 सेपरेट नहीं होंगे तो हम इस 7 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएंगे तो 15 - 7 क्या आ जाएगा 8, और यहाँ से चूंकि 1 कैरी इधर मूव किया है इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 6। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर रह गई है वो है 688,500 रुपीज़। तो अब हमने इस अमाउंट पर जो है वो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट फाइंड कर लेनी है। तो अब हमें थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है, तो थर्ड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए हमें 3% ही यूज़ करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि जो हमारे पास यहाँ पे एनुअल प्रीमियम का रेट है वो 3% है फॉर 3 ईयर्स। तो अब हमें थर्ड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए भी 3% फाइंड करना है। ऑफ किसका 3% फाइंड करना है, जो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्राइस रह गई है आफ्टर 2 ईयर्स की, वो है 688,500। इसका अब हमें 3% फाइंड करना है, तो वो हमारे पास जो है वो थर्ड प्रीमियम आ जाएगा। तो 3% हमें फाइंड करना है 688,500 का, ठीक है। तो अब हम 3% फाइंड करेंगे 688,500 का, तो इससे हमारे पास जो है वो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। 3% के साइन को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 688,500। तो यहाँ पे देखें ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 688,500। तो अब हम 688,500 को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। तो 3 5 टाइम 15, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 3 8 टाइम 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो 25 का ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 3 8 टाइम 24, और 24 में 2 कैरी ऐड किया तो 26 है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये कैरी चला जाएगा। 3 6 टाइम 18, और 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो यूँ हमारे पास क्या अमाउंट आ गई है 20,655। तो यूँ हमारे पास
फर्स्ट प्रीमियम भी आ गया, सेकंड प्रीमियम भी और थर्ड प्रीमियम भी। तो इन तीनों की अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम वो कितनी होगी। तो अब हम टोटल पेड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे तीनों प्रीमियम को फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों प्रीमियम को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रीमियम जो पेड है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। टोटल अमाउंट हम फाइंड करेंगे जो कि प्रीमियम के लिए यूज हुई है। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट एज पेड एज प्रीमियम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आई थी वो आई थी हमारे पास, फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू 25,500। तो हम लिखेंगे 25,500 और इसमें हम प्लस करेंगे सेकंड प्रीमियम की अमाउंट को। तो सेकंड प्रीमियम की अमाउंट थी हमारे पास यहाँ पे आई 22,950। तो सेकंड प्रीमियम की अमाउंट को इसके अंदर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 22,950। उसके बाद हमें प्लस करना है इसके अंदर थर्ड प्रीमियम की अमाउंट को। तो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आई है 20,655। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो इससे हमें मालूम हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम वो कितनी है। तो अब हम इनको प्लस करते हैं 25,500, उसके बाद है 22,950, उसके बाद थर्ड अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 20,655। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो 0 + 0 0 + 5 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 5 10। तो 10 के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6 और 6 में ये 6 हमने ऐड किए तो हमारे पास 12 हो गए। 12 में हमने 9 प्लस कर लिए तो 9 और 2 11। तो 11 का 1 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला जाएगा तो 1 + 1 क्या आ गया 21। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या आया 21। तो 21 का ये जो 1 है ये हमें यहाँ पे लिखना है और जो 2 है वो हमारे पास कैरी चला जाएगा। तो 2 + 2 4, 4 में 5 ऐड किया तो 9 और उसके बाद 2 + 2 4 और 2 कितने हो गए 6। इट मीन्स के टोटल अमाउंट जो पेड हुई है एज प्रीमियम के तौर पे वो हमारे पास आ गई है 69,105 रुपीज़। 69,105 रुपीज़। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो वर्थ रुपीज़ थी कार की 8,50,000 रुपीज़। इस पर 3% जो है वो एनुअल प्रीमियम का रेट था। तो 3% हमने इस अमाउंट का फाइंड किया तो वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम आ गया। ठीक है, 3% ऑफ द टोटल वर्थ रुपीज़ ऑफ कार। ठीक है, वो हमने फाइंड किया तो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ गई। उसके बाद उसने हमें डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ था जो कि 10% था पर ईयर का। ठीक है, तो ये जो टोटल वर्थ रुपीज़ थी कार की इसका हमने 10% फाइंड किया तो वो हमारे पास आया 85,000 रुपीज़। 10% ऑफ 8,50,000 रुपीज़ हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास 85,000 रुपीज़ अमाउंट आई डेप्रिसिएशन की। ठीक है, अब इस अमाउंट को हमने जो टोटल कार की वर्थ रुपीज़ थी उसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन प्राइस रह गई आफ्टर 1 ईयर के बाद वो रह गई 765,000 रुपीज़। इतनी अमाउंट पर फिर हमने सेकंड प्रीमियम जो है वो फाइंड करना था। उसने कहा हुआ था कि 3% ही हमने लेना है हर ईयर के लिए। जो रेट है यहाँ पे 3% फॉर 3 ईयर्स हमने लेना था। तो इसके बाद सेकंड प्रीमियम को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो अमाउंट थी इस अमाउंट का हमने जो है वो 3% फाइंड किया तो इससे हमारे पास जो है वो सेकंड प्रीमियम आ गया। 3% हमने ये जो हमारे पास अमाउंट आई इसका फाइंड आउट किया तो इस तरह से सेकंड प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आ गई। अब इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर फाइंड करना था और जो डेप्रिसिएशन रेट था वो 10% ही था। तो जो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्राइस रह गई हुई थी हमारे पास आफ्टर 1 ईयर की, इस पर हमने इस अमाउंट को हमने यूज़ किया 10% फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर आ गया तो वो हमारे पास आया 76500, 76,500 रुपीज़ आए। तो ये जो अमाउंट थी हमारे पास रह गई हुई इस अमाउंट में से ये जो इसका 10% आया इसको हमने माइनस किया तो इससे हमें मालूम हो गया कि टोटल प्राइस अब कितनी रह गई है कार की। तो वो आफ्टर 2 ईयर के बाद जो है वो हमारे पास 688,500 अमाउंट रह गई। फिर हमने इस पर जो है वो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट फाइंड की। थर्ड प्रीमियम की अमाउंट हमने 3% के अकॉर्डिंग ही फाइंड करनी थी क्योंकि रेट जो एनुअल प्रीमियम का था वो 3% था। तो इसका हमने 3% फाइंड किया तो वो हमारे पास थर्ड प्रीमियम आ गया और वो आ गया 20,655।
इसके बाद उसने हमें फाइनल पे यहाँ पे लास्ट में उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, टोटल कितनी अमाउंट जो है वो पे करना पड़ी प्रीमियम के तौर पे। तो हमने तीनों प्रीमियम को, फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड प्रीमियम और थर्ड प्रीमियम के जो आंसर्स थे इनको ऐड किया, प्लस किया, तो हमें मालूम हो गया टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, और वो आ गई 69,105 रुपीज़।